सती ने कहा ब्रह्मा विष्णु शिव में कोई अंतर नहीं है, ये तीनों एक ही हैं और आपने अंतर कर दिया। आपने भगवान विष्णु का यज्ञ किया और मेरे पति को त्याग दिया, क्या यज्ञ आपका सफल होगा? दक्ष प्रजापति ने कहा कि सती, न मैं तुम्हें निमंत्रण देकर बुलाया हूं, न मैं तुम्हें बैठने के लिए आग्रह कर रहा हूं। जैसे अन्य लोग आए हैं वैसे तुम भी आई हो। तुमको जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, रहना है तो रहो, जाना है तो चली जाओ। सती ने कहा कि पिताजी विचार कर लीजिएगा, अब मैं तो आ गई हूं पति के घर से, तो पति के घर से अर्थी निकलती है, पिता के घर से डोली निकलती है, पर मैं इस नियम को बदलने जा रही हूं, क्योंकि मैं जो कार्य करके आई हूं ना, ऐसे बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता। मैं अपने पति की कहना नहीं मानी, बातों पर अमल नहीं किया, तो मुझे दंड मिलना चाहिए। और यज्ञशाले में खड़ी होकर के कुछ भक्त लोग कहते हैं कि सर सती जी परिक्रमा करके यज्ञशाला में कुंड गई, और कुंडवा में ना है, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, न तो भागवत में लिखा है न तो शिव पुराण में लिखा है। पता नहीं व्यास लोग कहां से गाते हैं। व्यास लोग कहते हैं कि 4 बार परिक्रमा करके कुंडवा में टूटी गई मैया सती हो। पता नहीं कहां से लोग आते हैं। भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, सुख सागर पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, कहीं नहीं लिखा है। भगवती सती यज्ञशाले में आई, यज्ञ भगवान ने विष्णु को हाथ जोड़ के निवेदन कर मरने के टाइम और प्रभु से निवेदन करते हैं कि सती मरता हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म पद पति अनुरागा। जिनके सामने यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ करके सती ने कहा कि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही सरकार मेरी गलतियों को क्षमा करना, माफ करना। आज के बाद मेरा जब भी जन्म हो, जब भी मैं स्त्री बनूं, मेरा जन्म हो, तो मेरे मालिक, मेरी सरकार, मेरे करतार भोले बाबा ही मेरे पति हों। यही कह के अपने शरीर में क्रोधाग्नि को प्रकट कर लिया। अग्नि कहीं बाहर लाने की जरूरत नहीं है, इस शरीर में अग्नि पर्याप्त है। छिप जल पावक गगन सबीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यही कहकर के सती शरीर में अग्नि को जो है उत्पन्न करे और क्रोधाग्नि में जो है कि जलने लगे। और बाबा तो लिखते हैं कि सती मरता हरि
साना बारा शरीर को छोड़ रही है। और उधर एक राजा है जिनका नाम है हिमांचल। ओम भगवती विंध्यवासिनी कौरों का व्याख्या मैया की भगवती का तपस्या कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैया मोहि पुकारा था तेरा भाई जगदम्बा कहाँ करती हो। मोहि पुकारा था तेरा भाई जगदम्बा कहाँ करती हो। इधर एक पिता अपने पुत्री को त्याग रहा है और एक भक्त उधर निवेदन कर रहा है कि मोहि पुकारा था तेरा भाई जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो। जय जय हे महिषासुर मर्दनी अमरधानी शैलसुते। और सती इस जगह दक्ष के घर शरीर को त्यागती हैं और राजा हिमांचल के घर आकर के पार्वती के रूप में बिटिया बन जाते हैं। कहा गया है क्या कि सती मरत हरि सनबर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा कि दक्ष नंदनी देहत जी पार्वती तन पाई जगदम्बा गिरिजा की जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरिवर के घर आई। दक्ष नंदनी देह तजी पार्वती तन पाई जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर आई। खबर कथा इतना ही श्रीमद् भागवत में है, ध्यान दीजिएगा। भागवत में इतना ही कथा है कि दक्ष की बेटी सती अपना शरीर त्याग देती है और हिमांचल के घर जाके पार्वती के रूप में इनका जन्म होता है और भगवान शिव समाधि में बैठ जाते हैं। उसी समय तारकासुर भय होते ही काला। भागवत में कथा को खरी पाई दे दिया गया, लेकिन शिव पुराण में क्या लिखा है आगे। यह खबर जब गंगा जी के द्वारा इनको पता चलता है मेरे भोले बाबा को, तो मेरे भोले बाबा वियोग में तांडव करते हुए चलते हैं और पार्वती के पार्थिव शरीर को लेकर के तांडव करना प्रारंभ कर देते हैं। तांडव जिनकी पत्नी मर गई हो, गले में सर्प की माला है, हाथ में शूल है, डमरू बजा करके तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। गिरधारी गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। गिरधारी गिरधारी गिरधारी। उठा लिए पार्थिव शरीर को
और ये करके पूरे भूमंडल में घूम रहे हैं। शरीर से बदबू आने लगी, हैजा फैल गया, घर घर नगर नगर में बीमारियां होने लगी। मेरे ठाकुर जी कुछ देखा नहीं गया, अपने सुदर्शन चक्र से उस पार्थिव शरीर को 57 भाग में काट दिया और वह 57 जगह गिरा, वही शक्ति पीठ हो गया। बोले आदि शक्ति जगदम्बा की। भगवान आते हैं, कहते हैं कि जब मेरा परिवार ही नहीं तो मुझे नौकरी करने से क्या फायदा। जो नौकरी करते हैं संहार करता, रिजाइन दे दिए। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, पर मरने वाला कोई है नहीं। उसी समय तारकासुर नामक दैत्य का जन्म होता है और वह जो है ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करता है कि मैं मरूंगा तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरूंगा, वरना मरूंगा। अब बहुत हाहाकार हो गया और 87,000 वर्ष भगवान समाधि में बैठे हैं और बैठ करके क्या जप रहे हैं? महामंत्र जही जपत महेशु। का जपत सबका जपे के पड़ी कि सीताराम 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 सीताराम। कितना लोग बैठल बा, देखे के बाद केकरे मुंह से सीताराम निकलता। हाँ, एगो हमारे गांव में दुर्गा गोल बानी ना। हाँ, यहाँ के बहिनौरा हो हमारे गाँव में। अच्छा, ओइजा जो भाई की एगो हमारा काकी रहली है, वो जो भाई की हमारे घर तक पटीदारी में के काकी है, अब हिन बाली। अरे घर के लोग तो परेशाने बा, गांव के लोग परेशाने बा, ना तो रिश्तेदार टोला बहाला सबे परेशान बा। जाना तो भाई थी पैसा दे। अच्छा, वहाँ के जो भाई गांव भर के लोग मिल के कहल कि काकी जो भुलाऊ की एक बेर सीताराम कह दी न, भुलाऊ की एक बेर सीताराम कह दी तो पपवा कटी जाई। तो केतनो बुद्धि लहावल जाऊ सीताराम नहीं कहे। संयोग से जो बात के द्वारा एगो हमारे गांव में जो बात के द्वारा बहन रिश्ता में लागे, उनका नाम रहे सोनीचरी और उनकी दुल्हा का नाम रहे सीताराम और उनका बानी अब ही सीताराम बानी वहाँ के। तो जो बाजी बोलावल गई आ कहल गई कि देख काकी के सामने केहू ई न कही कि पहुना आइल बानी, आ केहू ई न कही कि शनिचरी के दुल्हा आइल बाने। जब वहाँ के आए तो काकी के घेर के सभे एक के बात चिल्लाई कि सीताराम आ गईले, सीताराम आ गईले, सीताराम आ गईले, सीताराम आ गईले। या तना काकी के काने के लगे चिल्लाई जाई, कहीं झूठों भुलाऊ के पूछ दी कि के हो सीताराम, तो तुरंत तारा हो गया। लेकिन पूरा कार लोग जुटल गाँव के सभे कहल कि सीताराम बाबू आवतल है, तो सीताराम तो हुनाई आवतल है, तो सीताराम आ गईले, सीताराम आ गईले, सीताराम आ गईले। काकी बुझाई कि अब बोल दी कि तब बोल दी। अरे बोलते बिया चुपा गई। क्या तानो लोग चिल्लाई कि सीताराम आ गईले, सीताराम आ गईले, सीताराम आ गईले। बुढ़िया नाई बोलत, पतोहिया आयल ते कलश ए आमा जी चिन्ह तनी की आइल बा, चिन्ह तनी कि लोग कहल कि अब कहते हो सीताराम आ गईले। बुढ़िया कलश चिन्ह त नहीं बानी।
पतोहिया कहल सीताराम बाबू आई बने चिन्ह तनी कि हाँ सीताराम कही नहीं बा कि सीताराम के बोलाई ना कहले मुझे चिन्ह तो नहीं बानी। तो पूछा की आई की हो तो शनिचरी के दुल्हा तो हो सब कर चौपट हो गए। तो कुछ लोग क्रिया खैले बा एहू जा बाबा केतनो कही है जो बा के तो पैसा पे आई बा हमनी के सीताराम नाई कहल जाए नहीं। एक बेर भगवान के नाम लेब न तो 1000 पाप जड़ के भस्म होई। ए बाबा कहल बा कैसे कहल बा चाहे जितना समैया बा न सगरन के महत्व बा आ ताली बजा के रौरा पाछन के गावे के बा ई सब खाली बजाई 5 मिनट ई सब आराम करी आ खाली रौरा पाछन के साज के संगे आवाज दी आप सब के बोले के बा अरे 1 बजे में ओम का नाम सुना था। अरे है तना संख्या 50 फैले ना बानी सब है हम सवेरे से भूखल बानी आ कम से कम 3 दर्जन केरा खैनी हो 2 किलो सेब खैनी हो आ 3 किलो तीना के चावल खैले जब भूखल बानी रौरा पहले तो भोजन कैले बानी ना। अच्छा तन सभे मिल के बोले 1 बजे में परमेश्वर नाम 4 बजे में चारों धाम 5 बजे परमेश्वर नाम 6 बजे छबीला नाम हरि नाम जप हरि के नाम जप हरि नाम जप हरि के नाम 7 बजे सत्यानारायण नाम 8 बजे अवध बिहारी 8 बजे सत्यानारायण 8 बजे अवध बिहारी 9 बजे लंबोदर 9 बजे लंबोदर नाम जप हरि नाम जप हरि के नाम संत
शंकर जी कहने की हमारा अब डिप्टी से मतलब नहीं बा, हम नौकरी नहीं करो। वहाँ के 87,000 बरिस बैठ के महामंत्र जही जपत महिषु लगनी हम मंत्र के जप करे। तारकासुर अत्याचार का दहलत देवता लोग जो भाई की भाई गल गई ब्रह्मा जी के दरबार में रौरे प्रदान दिले बनी प्रकार। ब्रह्मा जी कहने की एगो कार्य करी, ई जो भाई की हमारा से फरियाई ना, ई चल जाओ भगवान विष्णु के दरबार में। भगवान विष्णु के दरबार में सब पहुंचल हो। भगवान विष्णु जी कहने की तकार भोले बाबा के सिवा केहू को नहीं सकेला। तो सभे आ गई हो भगवान शिव जी के मंदिर पर। आया के सभे लोग कहता का कि जागी जागी महादेव हो जागा। भगवान जगी है, बगल के लोग सुतल बा उठते नहीं बा। हाँ तनी खुद के बोली कि भोले दानी महादेव, भोले दानी महादेव, भोले दानी महादेव, भोले दानी महादेव, भोले दानी महादेव हो जागा दे महादेव, कौनो असर भई नाई भई। देवता लोग थक गई। इंद्र भगवान से कहल कि तू स्वर्ग के राजा होगो, सबसे ज्यादा विपत तहरिये पर बात व्यवस्था कर। कहने की एगो कार्य करे ना ये सरकार। भगवान विष्णु से कहने की तनी रौरा कहती तो कामदेव कहनवा कह देते। कामदेव का लेकिन है अब हिट्टी हिट्टी कार्य खातिर हमारा के लोग चिरौरी करता है। अरे भांग के गोला गा के सुतल वाले रुआ पैसा जागी नहीं सकल है। हर कर हम ही करो। लोग कहले बाबू अरे उनके जगाव नहीं तो बाउर हो जाए। कामदेव कहले कि जे बौरहू से अधुराई वो अर्दुआई अछैती दुनिया से जाई। देवता लोग कहल कि रौरा वहाँ के ना जगाए तो हमनी के मारी मारी के रौरा के मुआ देवजा। कहने के ला दोनों प्रकार भई मृत्यु हमारी। हमार तो दशा जनवाई की वो दानों के तरह हो गई जो सोने के मृगा बन रहा है। भगवान के आगे जाए तो बाड़े से मर जाए, आ नहीं जाए तो दानों तलवार से हमरा के मुँह आती। तो ये करे से बढ़िया बाकी भगवान के बाड़े से मर जाए। कामदेव सोचले कि हे देवता लोग के हाथे पड़ले से बढ़िया बा कि भगवान के जगाई के मरी। अब भगवान तो बैठ गए। ओम नमः शिवाय मनवा में जपत ठाकुर जी के बैठौले वाले। कामदेव कहने के रे हमार चेला चपाटी है बा, है लोगवा का करे इहे लोग जगावे। अब छोटा छोटा कार्य हम नहीं न करी। कहले हे उर्वशी प्रकट हो। उर्वशी आ गई। रंभा प्रकट हो।
मेनका प्रकट हो सभे आ गए। कहले कि एगो कार्य कर जान, जतना श्रृंगार प्रचार करे के बाद कमी नहीं बा कल जा। आ एगो कार्य कर जा, रहू बैठल बाने ना, इनके जगा दो जान, तो बहुत ही अपना के सुंदर बनल जान, जगाओ जान। चल गए कुर्सी पर किनारे बैठल बाने, बहुत सुंदर भाव लगा था भैया। कैसे जन बाटे की कहत लो, अरे अपन नगरिया से अली है परिया, अरे अपने नगरिया से चलली है परिया, अपन नगरिया से अली है परिया। अरे अपने नगरिया से चलली है परिया, हाथ चमका के नाचे गावे लगली, अरे हाथ चमका के नाचे गावे लगली। भोले बाबा जी के गाना डोलावे लगली हो। अरे अपने नगरिया से चलली है परिया, अरे अपने नगरिया से चलली है परिया, अरे वही चमका के नाच लगली, ओ तो परी भोला जी के मनवा बोलावे लगली, परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली। अरे नचली है गवली है तुरली है तनवा, अरे नचली है गवली है तुरली है तनवा, कबो नाही टूटे रंग शिव के दयानवा, अरे कबो नाही टूटे रंग शिव के दयानवा, परी ओठी चमका के नाच लगली, तो परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली, 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 परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित कि अप्सरा सभी आई, नाची गाई, अपना सब नित्य प्रक्रिया कर दें, पर मेरे भोले बाबा का ध्यान नहीं टूटा। कि कैली जतनावा पर टूटा न ध्यानवा, मने मने परिया ल जाए लगली, तो भोले बाबा जी के मनावा डोला में लगली हो। भोले बाबा जी के गइलो आके घोड़े पे गिर गइलो, कहलो कि कौन भांग के गोला खइले वाला आ, अरे हमनी के इज्जतिया कम से कम राय खेल रहता। सब लोग चले गए। कामदेव जी कहने की यान के आशा मरे उपासा, उठा लानी हमार, ले लानी है धनुष। सोने के बाण ना रहे, चांदी के बाण ना मिलल, तांबा के बाण ना मिलल, लोहे के बाण ना मिलल है, कुशे के बाण ना मिलल है, फूल के बाण मिल गई। फूल किसके बाण रह? फूल के बाण जो बा कि कामदेव जी अपने धनुआ पर चढ़ौनी हो। आज भाई की एगो वृक्ष पर बैठ के कहले कि हे भोले बाबा, विश्व के कल्याण खतरा तहरा के ऊपर बाण चलावे जात नहीं, माफ करियो। आज जो ही बाण उठौनी हो, 3 लोक 14 भवन कांप गई।
धरती जो की डगमगा गईली, अंबर जो की गरजे लगने, हाँ देवता लोग थर्रा गए, गंगा के धारा वही जाय स्थिर हो गई। कहने की भोले बाबा माफ करिहा, अब फूल के बाण भगवान ने शिव के देवाई हृदय पर कामदेव मरनी हा। अब मरने के बाद पेड़वा पे 2-4-10 गो पल्लो रहे, वही में लुका गई थी। बाबा लिखत है कि तर पल्लो मह रहिया लुकाई, करहूं विचार करहूं का भाई। बाण कहाँ लगल बा? भगवान के हृदय पर फूल के बाण लगल बा। शंकर जी विचार करते हैं कि करहूं विचार करहूं का भाई, तर पल्लो मह रहा लुकाई। शंकर जी देख रहे कि हमरे बाण मारे वाला कहाँ बा? तर पल्लो में लुकाइल बाने। आ एने जो बा के तो कामदेव सोचतले कि तर पल्लो मह रहिया लुकाई, करहूं विचार करहूं का भाई। मेरे भगवान डायरेक्ट तीसरा नयन नहीं उधारे। भगवान विचार कर रहे हैं कि अगर यह सोने का बाण होता, लोहे का बाण होता, मेरे तीसरे नयन पे लग गया होता, मैं बर्दाश्त कर लेता। मेरे दाहिने हृदय पर लगा होता, मैं सहन कर लेता। पेट पीठ जंघा कहीं लगा होता, मैं सहन कर लेता। लेकिन यह पुष्प का बाण कहाँ लगा है? मेरे हृदय में। और मेरे हृदय में कौन है? राम। और मेरे राम कितने सुकोमल हैं। इस बाण से मेरे प्रभु को घाव लग गया हो, और मेरे प्रभु को बाण मारने वाला पापी तर पल्लो मह रहा लुकाई, करहूं विचार करहूं का भाई। क्या मैं अपने प्रभु के हत्यारे को मैं बकस दूं? आज इसने मारा है, कल कोई और मारेगा, परसों कल और मारेगा। मैं अपने हत्यारे को छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो मेरे प्रभु को बाण मारा, मैं उसे कदापि नहीं छोड़ सकता। तर पल्लो मह रहा लुकाई। शंकर जी धर करहूं विचार करहूं का भाई। इसके बाद शंकर जी बहुत विचार किए, तब समझ में आया कि शिवा ही शंभु जाबा नयन उघारा, शिवा ही शंभु, शिवा ही शंभु जाबा नयन उघारा। तो क्या हुआ? फोका सवे पे पड़ गई है। फोका सवे पे कामना तर पल्लो मह रहा लुकाई। शिव ही शंभु जब नयन उघारा, तुरंत काम भयो जरि छारा। फोका सवे पे पड़ गई है, हट जड़ गई है, जड़ गई है। हे बबुआ, यही पे एगो कविता हमरा मन पड़ गई, कही दे। अब टाइम तो होते वाले, लेकिन 1 मिनट में कही के तो फिर ये कथा के आगे बढ़ाई जाए। अब तैयारी करें। हमारे जन भाई की है पांडे जी अक्सर कहिल, पांडे जी कहिल, ए दुबे जी हमार गुड्डू भैया आज दोपहरियों में कहत रहा हम बाले कि नहीं बानी ना। दोपहरिया में गुड्डू भैया कहले हाँ ए बाबा, अरे फूट गई ठीक भैले, टूट गई ठीक भैले, अरे फूट गई ठीक भैले, टूट गई ठीक भैले, ठीक भैले, टूट गई ठीक
भइले फूट गइले ठीक भइले टूट गइले ठीक भइले जल गइले ठीक भइले मर गइले ठीक भइले फूट गइले ठीक भइले टूट गइले ठीक भइले जल गइले ठीक भइले मर गइले ठीक भइले जान गइले ठीक भइले मर गइले ठीक भइले ई बताई बढ़िया भई हाँ बढ़िया भई हो कामदेव जल के भस्म हो गए बढ़िया भई लेकिन विष्णु देहाती बतावेले का अरे फूट गईले टीका भइले सीता के जन्म भइले फूट गईले टीका भइले सीता के जन्म भइले टूट गईले टीका भइले राम के बियाह भइले भइले राम के बियाह जल गइले ठीक भइले पापी के घर में मर गइले ठीक भइले फूट गइले ठीक भइले का जनकपुर में घैला फूटल हो दिव्य सुंदरी गो कन्या के जन्म होता ठीक भइल कि ना भइल ठीक भइल न आ ओही जनकपुर में एगो धनुष टूटल हो तो जब आई कि अयोध्या के राजा श्री राम दशरथ के बेटा राम के बियाह भइल ठीक भइल कि ना भइल हाँ अब पापी रावण के सोने के लंका जल गई ठीक भइल कि ना भइल अब पापी रावण मर गई ठीक भइल कि ना भइल परशुराम भैया विष्णु देहाती कहला हम तो बच गईले हाँ रौरा कहब तो भूला जाए काहे कि कहल बा तनिको मिस्टेक होई भूला जाए कि फूट गईले ठीक भइले सीता के जन्म भइले फूट गईले ठीक भइले राम के बियाह मत कही कही जब कि तो मन फूट गईले हाँ आइए के बिहने हमनी के चर्चा करी जाई सृष्टि के रचना कैसे होई उहे तो समझावत ने उहा के हाँ बाबा बलिया होई बनिए जा ई बताई कोनो कोहार भाई धामे में घैला गढ़त होके अब बार बार फूट जाए और रौरा खड़ा होके ताली बजा के कही फूट गए ठीक भैले फूट गए ठीक भैले तो का करी जो डंटवा चलावेला वही डंटवा से का सेवा करी कि चाक दंडम बांस दंडम लोह दंडम तथाई वचो एक दंडम गिरस्यामि जद भविष्यति तदि भविष्यत् तो जो बाकी फूट गए ठीक नाई भई आ टूट गए ठीक भई कौनो दुल्हा के मोटरसाइकिल मिलल बा दहेजुआ और नया नया दहेजुआ में गाड़ी पौले बा और गाड़ी टूट जाओ और रौरा खड़ा होके कहीं कि टूट गए ठीक भई टूट गए ठीक भई और रौरा से कहीं बलवान हो तब तो हो जाई ना अब मालिक केहू के टूटल पलानी होके पलानी में कुछ नहीं होके आ जरूरत होके रौरा खड़ा होके कहीं कि जोड़ गई ठीक भई जोड़ गई तो रौरा से बरियार हुई तो उठा के वही में रौरे के
दे दना दो। अब केहू के पापी होके दुराचारी होके मर गई होके गांव गांव भर के दुश्मने होके तो लोग कोई जब मर गए ठीक भैया नहीं कही। लेकिन विष्णु देहाती बतौले हम कि टूटल ठीक भइल राम के बियाह हो गई। जहिया ले नाई टूटल तहिया ले बियाहवा नाई भइल है। 12 बरिस भइला जो बाकी गाड़ल रहे जनकपुर में। जहिया ले फूटल नाई तेले बरखा नाई भइल सीता के जन्म नाई भइल है। तो एक लाइन में पूरा रामचरितमानस रउरा के सुना दहनी कि फूट गए ठीक भइल सीता के जन्म, टूट गए ठीक भइल राम के विवाह, जल गई लंका दहन, रावण के मृत्यु। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कामदेव चढ़ गई है। कामदेव के पत्नी रति देवी आके गोड़वा पे शंकर जी के पकड़ के रोवे लगली। शंकर जी कहले कि उठ, ना उठली। कहले कि आशीर्वाद दे दी। शंकर जी कहले कि जब तक गंगा जमन बहना सुहागिन रहो। जहिया ले गंगा जमुना में धारा बही तहिया ले तहर सुहाग चमकत रही। रति जी कहली गौरी बतिया पे हमरा विश्वास नाई बा। शंकर जी कहले का भइल ह? कहली कि रौरे हमरे पति के जन्मा हरिलहनी, इह जला के भस्म कदहनी। और रौरे कहतानी कि जहिया ले गंगा जमुना में पानी रही हमार सुहाग चमकत रही। शंकर जी कहले तो फसा दहल से हमरा के। भगवान विष्णु पट दे आ गई। कहले कि देखा चलो अब तपस्या कर। आहे तारे पति के जिया दे तनी सब नर नारी पशु पक्षी खग मृग में इनके जीवित कर देते नहीं। आज चल के तू तपस्या कर। जब हुई है जदुवंश अवतारा, जब हमारे कृष्ण के अवतार हुई, तहार पति हमारे बेटा बनी है, पर दुग्ध बन के आई है। सेवा कर मेवा दे। शंकर जी कहले फिर जात रहले मलवा में जो के हाथ में डाले। सब लोग शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। शंकर जी के नजर गई, अरे ब्रह्मा जी रौरू आइल बानी, अरे श्री हरि जी रौरू आइल बानी, हाय 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 रौरू आइल बानी, नारद जी रौरू आइल बानी, है सब देवता लोग आइल बा। कोनो बात ही बाता केहू के बोले के हिम्मत नहीं रहे। नारद जी कहले हाँ बियाह बाबा हो मौरा बाबा, बियाह बाबा हो मौरा बाबा। कहले बियाह क्योंकि बियाह तय भइल बा का। आजकल हमने ओटा ओटा दे तो नहीं थी, कहीं आवत जाता नहीं थी। लोग कहल कि नाही बियाह बाबा हो बियाह, एक तो दुआ हो, दूसरे बउरा हो,
की करी अपने बेटी के हमरा से बियाह। नारद जी कहने की सब व्यवस्था हो गई बा और लोगवा सब बनी है बराती रउआ दुल्हा बनी। अरे सब लोग बनी है बराती रउआ दुल्हा बनी। अरे सब लोग बनी है बराती रउआ दुल्हा बनी। अरे बाबा दुल्हा बनी, आए बाबा दुल्हा बनी। अरे आओ बाबा दुल्हा बनी, आए बाबा दुल्हा बनी। सब लोग बनी है बराती रउआ दुल्हा बनी। सब लोग बनी है बराती रउआ दुल्हा बनी। अरे लिख लिख पाती गई देवलोक से देवता रही। लिख लिख पाती गई देवलोक से देवता रही। अरे लिख लिख देवता गई देवलोक से देवता रही। लिख पाती गई देवलोक से देवता रही। अरे देवलोक से देवता रही। देवलोक से देवता रही। दुल्हा बनी, ओ बाबा दुल्हा बनी। सब लोग बनी है बराती रउआ 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 दुल्हा बनी। बोल भागवत भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आए हरी झंडी हमके मिल गई। आए आज कथा के एक यही जग घड़ी पाई। कल दिन में कथा के आगे बढ़ावल जाई 2 बजे से। आप सब खाली रहब तो दिन में आए, ना तो फिर रात्रि के आपके टाइम देखते रानी प्रतिदिन आपके टाइम बढ़ते जाइए। आइए आप सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। भगवान की आरती हो, मंगल हो। और कोई भक्त बिना प्रसाद का नहीं जाएगा। आइए आज भगवान शिव की कथा हुई है और दिन सोमवार है, तो हम सभी मिलकर के भगवान शिव की ओम जय शिव ओंकारा कि सभी स्वर से स्वर मिला के ताली बजा के आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा। सभी लोग जो नहीं गा पाएंगे वो ताली बजाएंगे और जो गा लेंगे उत्तम रहेगा। और आइए हम सभी मिलके भगवान का आरती करें। शंखाध्वनि कृत्वा इमानि सोजायाथे गन्धाख्य पुष्पाणि समर्पयामि। आवाज में खत्म हो जाता। शंखाध्वनि छूट कर देगा
सभी भक्तगण अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी भक्तगण अपने स्थान पर बैठ जावें। आप लोग के पास आरती और प्रसाद आपके पास तक पहुंचेगा प्यारे, क्योंकि कथा का आरती और प्रसाद ही महत्व रखता है। आप सभी आरती और प्रसाद जरूर